हाय गाइस, दिस इज योगिन सवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि टू डायमेंशनल एरे क्या रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड पॉइंटर टू एन एरे। मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या रहता है एंड पॉइंटर टू एन एरे क्या रहता है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसमें जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ आपको उसको प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करना। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो एरे ऑफ पॉइंटर का फर्स्ट सिंटेक्स है डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप हमारे कोई भी रह सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो दिस आर आवर डेटा टाइप। देन स्टार वेरिएबल नेम, देन एलिमेंट। सो गाइस, यहाँ पे आपको समझना है कि सपोज दिस इज माई डेटा टाइप इंटीजर स्टार पी ऑफ 3। तो ये मेरा क्या हुआ कि इंटीजर पॉइंटर हो गया और पॉइंटर के अंदर एरे के एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट है। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इंटीजर स्टार पी ऑफ 5 है सपोज, तो पी इज एन एरे ऑफ 5 इंटीजर pointers. Similarly, character star q of 10, that means q is an array of 10 character pointers. Float star fp of 5, that means fp is an array of 5 float pointers. So हम लोग इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग प्रोग्राम। सो लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग स्क्रीन। यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 20 एंड k इज इक्वल टू 30 ले लिया है। दैट मीन्स ये मेरा इंटीजर स्टार p ऑफ 3 है। सो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे पॉइंटर के कंसेप्ट में? इंटीजर i इज इक्वल टू 10 है सपोज मेरा, एन इंटीजर स्टार p है मेरा। तो हम लोग लिख देते p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i। तो यहाँ मेरा p मेरा पॉइंटर है, उसके अंदर हम लोगों ने i का एड्रेस स्टोर किया है। सिमिलरली यहाँ पे एरे के कंसेप्ट में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास 3 एलिमेंट है, i, j एंड k। तो तीनों के एड्रेसेस हमको सिक्वेंशियल मैनर में हमको स्टोर कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका एरे बना लेंगे p ऑफ 3 और उसके आगे ले लेंगे पॉइंटर। सो हमारा p ऑफ 0 के अंदर हम स्टोर करेंगे i का एड्रेस, p ऑफ 1 के अंदर स्टोर करेंगे j का एड्रेस एंड p ऑफ 2 के अंदर स्टोर करेंगे हम लोग k का एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सिमिलर कंसेप्ट ही है, बट यहाँ पे हम लोग सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। सो उसको बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हमारा एरे क्या है? p ऑफ 3 हमारा एरे है और उसके अंदर हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं? एड्रेस स्टोर कर रहे थे। इसको बोलते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टार p ऑफ 0, तो हमको i की वैल्यू मिल जाएगी, p ऑफ 1 दैट मीन्स j की वैल्यू मिल जाएगी एंड p ऑफ 2 दैट मीन्स k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सपोज मैं स्टार निकाल दूँ p ऑफ 0, तो हमको क्या मिलेगा? i का एड्रेस मिलेगा। स्टार निकाल देते हैं तो यहाँ पे p ऑफ 1 में मिलेगा j का एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे स्टार निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा k का एड्रेस। सो गैस, इसी तरीके से हम लोग एरे ऑफ पॉइंटर्स से किसी एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं एरे के अंदर। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जीसीसी एरे पॉइंटर्स डॉट सी, तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, यहाँ पे कंपाइल होगा। तो देन आफ्टर हम लोग लिख देंगे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, तो हमारा प्रोग्राम रन होकर हमको आउटपुट में मिल जाएगी वैल्यू 10, 20 एंड 30। सो हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सो हम लोग को डिटेल्स में एरे ऑफ पॉइंटर्स अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो गाइस, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरा नॉर्मल एरे है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, उसके डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और दूसरा है हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स, उसके अंदर है 5 एलिमेंट और 5 एलिमेंट को हमने स्टोर कराया है, उसके एड्रेसेस स्टोर कराए हैं। तो गैस, इसके अंदर कौन सी वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट में आएगी, सेकंड में कौन सी आएगी, थर्ड में, फोर्थ में, तो इस तरीके से हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। सो मैं उसके लिए एक एरे ड्रॉ कर देता हूँ। तो गैस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस इज अवर a+0, a+1, a+2, a+3, a+4 अप टू a+9 और यहाँ पे आएगा 1000। इसी तरीके से एड्रेस है। तो p ऑफ 0 के अंदर है a+3, तो a+3 का एड्रेस क्या आएगा? यहाँ पे 1012 और a+5 का एड्रेस क्या आएगा? 1020। a का एड्रेस क्या आएगा? यहाँ पे 1000। देन a+1 1004, a+4 1016। सो गाइस, इसी तरीके से हमारे पॉइंटर के अंदर एड्रेसेस स्टोर हो जाएगी और पॉइंटर के भी खुद के एड्रेसेस रहेंगे। सो दिस इज माई पॉइंटर के एड्रेसेस है। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 500 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक एक इंटीजर एलिमेंट है, तो 4 से वो आगे बढ़ेगा। सो हम जैसे ही प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिलेगी? तो यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट कराऊंगा स्टार p ऑफ 0, तब मेरे को क्या मिलेगा? तो स्टार p ऑफ 0 के अंदर मेरे को मिल गया a+3, दैट मीन्स यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा।
सो गैस इसी तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप के अंदर हम लोग 5 एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ %d, दैट मीन्स द डेसिमल फॉर्मेट। एंड यहाँ पे स्टार पी ऑफ 0 1 2 3 4 5। सो सारे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। सो लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा 40 60 10 20 एंड 50। सो गैस इसी तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर वर्क करता है। एरे ऑफ पॉइंटर को आप लोग डबल पॉइंटर के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार पी ऑफ 1। स्टार पी ऑफ 1 का मीनिंग हुआ मेरा a+5। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देखा था a+5 का मतलब क्या होता है। सो a+5 दैट मीन्स 1020 उसका एड्रेस है। तो हम लोग स्टार पी ऑफ 1 भी उसको बोल सकते हैं और उसको पी ऑफ 1 ऑफ 0 भी बोल सकते हैं। सो हम लोगों ने डबल पॉइंटर के कंसेप्ट में देखा था कि हमारा फर्स्ट रहता है रोज एंड सेकंड इज द कॉलम। सो उसके अंदर हम लोग पी ऑफ 1 ऑफ 0 लिखेंगे तो हम लोग को पी ऑफ 1, सो हमारा a+5 मिलेगा। उसका 0th एलिमेंट मतलब कि हमारा जो भी डेटा है वो हमको प्रिंट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम लोग उसको डबल पॉइंटर के कंसेप्ट में भी ले सकते हैं। सो गाइस पॉइंटर टू एन एरे वो सिमिलर कंसेप्ट ही है एरे टू एन पॉइंटर, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप लोग को सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है। सिंटैक्स में ओनली एक ब्रैकेट का ही डिफरेंस है। तो हम लोगों ने जैसे देखा था, हम लोगों ने जैसे एरे टू एन पॉइंटर में देखा था, उसमें क्या था, इंटीजर स्टार पी ऑफ 5 था। तो मेरा p इज अ पॉइंटर ऑफ 5 इंटीजर एलिमेंट्स था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि ये स्टार पी हमारा ब्रैकेट के अंदर चला गया है। ब्रैकेट के अंदर चला गया दैट मीन्स दिस इज द, उसका पूरा मीनिंग डिफरेंट हो गया है पॉइंटर टू एन एरे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे उसका मीनिंग है p इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। सो यहाँ पे p क्या है, पॉइंटर है और पॉइंट किसको कर रहा है, 5 इंटीजर एलिमेंट्स को कर रहा है। सिमिलरली q क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है 10 कैरेक्टर पॉइंटर्स को, एरे ऑफ 10 कैरेक्टर एलिमेंट्स को। सो यहाँ पे r क्या है, r इज एन पॉइंटर पॉइंटिंग टू एन एरे ऑफ 5 फ्लोट एलिमेंट्स। तो गैस यही डिफरेंस है, हम लोग कोड के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो गैस यहाँ पे मैंने एरे ऑफ 10 इंटीजर एलिमेंट्स ले लिए है और दिस इज माय इंटीजर पॉइंटर। सो मेरा एक इंटीजर पॉइंटर मैंने ले लिया है एंड दिस इज माय इंटीजर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 3 एलिमेंट्स। सो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है। ये हम लोग जनरली यूज करते थे पॉइंटर, एंड ये पॉइंटर हम लोग थ्रू एरे यूज कर रहे हैं। तो पॉइंटर टू एन एरे, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे IP इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए में स्टोर कर रहा हूँ एंड P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। दैट मीन्स दिस इज माई एरे ऑफ 10 इंटीजर एलिमेंट्स एंड IP के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ IP इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए एंड पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। मतलब पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है एरे को एलिमेंट्स को एंड IP भी पॉइंट कर रहा है एरे के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइज ऑफ IP। सो इंटीजर पॉइंटर की साइज कितनी है एंड नॉर्मल हमारे पॉइंटर की साइज कितनी है। स्टार IP में हमको क्या प्रिंट होके आता है एंड साइज ऑफ स्टार P में हम लोग को क्या आता है प्रिंट होके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि IP एंड IP+1 को प्रिंट कराएंगे तो हमको कौन से एड्रेसेस मिलते हैं। तो दिस इज प्रिंटिंग द एड्रेसेस एंड P एंड P+1। सो IP एंड IP+1, P एंड P+1 में हमको क्या मिलता है, दैट मीन्स हम लोग दिस इज माई IP एंड दिस इज माई P। सो IP क्या पॉइंट करता है, स्टार्टिंग एड्रेस, और वो उसके अंदर क्या रहता है, हम लोग IP करेंगे तो IP+1 करेंगे तो क्या पॉइंट करेगा, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को। सो सिमिलरली पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर पॉइंट करता है कितने एलिमेंट से, हम लोगों ने 3 एलिमेंट लिए हैं तो उसको स्टार्टिंग एड्रेस यही रहेगा, बट एक साथ वो कितने पॉइंट एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा, 3 एलिमेंट्स को। एंड जैसे ही हम लोग P+1 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे इस वाला एड्रेस। तो ये डायरेक्टली 3 एलिमेंट्स मतलब 12 बाइट्स को इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे होगा एक ही बाइट्स को इंक्रीमेंट। सो यहाँ पे साइज ऑफ स्टार P हम लोग को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा एंड साइज ऑफ स्टार IP हम लोग को 4 मिलेगा। मतलब कि वो एक एलिमेंट को एक साथ पॉइंट कर रहा है और स्टार P हमको 3 एलिमेंट्स को एक साथ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर टू एन एलिमेंट्स।
सो पॉइंटर टू एन एरे। सो स्टार सपोज हम लोग को 10 प्रिंट कराना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टार पी ऑफ 0, स्टार पी ऑफ 1, स्टार पी ऑफ 2, इसी तरीके से हम लोग 10, 20 एंड 30 को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंटर को एक मूव करेंगे, मतलब कि p+1 कराएंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार पी ऑफ 0, 1, 2, देन p+1 अगेन, सो इन स्टार पी ऑफ 1, इसी तरीके से हम लोग आगे आगे लेके जाके प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम लोग आईपी तो 10 प्रिंट हो जाएगा, IP+1 करेंगे स्टार आईपी, तो उसी तरीके से हम लोग को मिलेगा 20, देन 30, देन 40। तो इसी तरीके से हम लोग पॉइंटर टू एन एरे के एलिमेंट्स को हम लोग फेच कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। सो लेट्स रन दिस कोड। जीसीसी पॉइंटर्स अंडरस्कोर एरे डॉट सी। तो गैस यहाँ पे हमको एरर मिलते हैं, इग्नोर द एरर, देन रन कोड डॉट स्लैश ए डॉट ई तो हम लोग को यहाँ पे मिला, पहले हम लोग ने प्रिंट करा है साइज ऑफ आईपी एंड साइज ऑफ पी। तो हमारा पॉइंटर की साइज ऑलवेज सेम रहती है 4 बाइट, बट स्टार आईपी करेंगे तो आईपी कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है उसकी साइज आती है। तो स्टार आईपी में हमको आ रही है 4 बाइट्स, मतलब कि एक एलिमेंट की साइज है 4, एंड स्टार पी हम 3 एलिमेंट को एक साथ पॉइंट कर रहे हैं तो उसकी साइज है 12 बाइट्स। देन आईपी, IP+1, सो आईपी का एड्रेस क्या रहेगा, हमारा एरे का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा ए का, तो हम लोग को वो मिलेगा, एंड IP+1 मतलब 4 बाइट से वो इंक्रीमेंट हुआ। सिमिलरली पी, तो हम लोग को एरे दोनों सेम एरे के एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस सेम मिलेगा, बट जैसे ही P+1 करेंगे तो हमारा 12 बाइट्स इंक्रीमेंट होके हमको एड्रेस मिलेगा। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग को एक के बाद एक एलिमेंट फेच करने हैं, तो हम लोग को लिखना है स्टार पी ऑफ 0, स्टार पी ऑफ 1, देन स्टार पी ऑफ 2। सो गाइस इसी तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर एंड पॉइंटर टू एन एरे वर्क करता है। तो गाइस आपको ये वीडियो से अगर लर्निंग मिल रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।